लोहे के छर्रों के साथ हाइड्रोजन जखीरा करना, ये कैसे मुमकिन है? जर्मन रियासत सैक्सनी में एक कंपनी ने हाइड्रोजन को जखीरा करने और उसकी नकलो हमल का एक नया तरीका निकाला है। कंटेनर्स लोहे के छर्रों से भर दिए जाते हैं। गर्म भाप हाइड्रोजन को लोहे से जोड़ती है और फिर जब छर्रों पर जंग लगता है, इससे हाइड्रोजन खारिज होती है। आसान अल्फाज में, जंग हाइड्रोजन पैदा करता है। हम बुनियादी तौर पर आयरन ऑक्साइड और आयरन के दरमियान एक बंद साइकिल चला रहे हैं। हाइड्रोजन प्रोडक्शन साइट पर आयरन ऑक्साइड को कम कर देती है और फिर हाइड्रोजन को दोबारा उसी मकाम पर छोड़ दिया जाता है। चूंकि ये लोहे की गोलियां नकलो हमल के लिए आसान हैं, ये निजाम हाइड्रोजन ग्रिड से मुंसलिक ना होने वाली कंपनियों के लिए एक तवीलुल मुद्दती हल पेश करता है। लेकिन जब हाइड्रोजन की बात आती है तो जर्मनी कहाँ खड़ा है और नकलो हमल और जखीरा करने का काम इस वक्त कैसा चल रहा है? जर्मनी दरामद शुदा तवानाई पर इन्हिसार कम करने के लिए हाइड्रोजन की तरफ जाना चाहता है। हाइड्रोजन को गैस या माया की शक्ल में जखीरा और मुंतकिल किया जा सकता है। हाई प्रेशर टैंकों में हाइड्रोजन की नकलो हमल खतरनाक है और इसकी सख्त रेगुलेशन लाजमी है। इसीलिए आयरन पैलेट सिस्टम के वाज़े फवायद हैं। Die liegen in meinem Büro auch schon seit einigen Monaten auf meinem Schreibtisch. Es passiert nichts. मैंने अपनी मेज पर महीनों से कुछ छर्रे रखे हुए हैं। कुछ नहीं होता, वो मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। और आप इनको अनाज की तरह कहीं भी बड़ी तादाद में मुंतकिल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वक्ती तौर पर तवानाई जखीरा करने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प हल बन सकता है। हाइड्रोजन को पाइपलाइन, जहाज, ट्रेन या ट्रकों के जरिए मुंतकिल किया जा सकता है। पाइपलाइनें सबसे ज्यादा सलाहियत पेश करती हैं, खास तौर पर इसलिए कि मौजूदा गैस लाइनों को तब्दील किया जा सकता है। सन 2032 तक जर्मनी का हाइड्रोजन ग्रिड तकरीबन 9000 किलोमीटर तक फैल जाएगा। इसमें से तकरीबन 40% को नए सिरे से तामीर करने की जरूरत होगी। अंदाजन लागत करीब 20 बिलियन यूरो। इस बड़े मंसूबे में दिहाइयां लग सकती हैं। मैं ये फर्ज करने के बारे में मोहतात रहूंगा कि हम हर जगह हाइड्रोजन को हल के तौर पर पेश कर सकते हैं और घरों में कुदरती गैस को आसानी से बदल सकते हैं। अगर आपको याद है तो स्मार्ट मीटर्स और फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट शुरू होने में काफी वक्त लगा। ग्रीन हाइड्रोजन अब भी ज्यादातर खरीदारों के लिए बहुत महंगी है। माहिरीन तजवीज करते हैं कि फिलहाल कम पायदार हाइड्रोजन की इजाजत दी जाए ताकि कम से कम बुनियादी ढांचा तामीर किया जा सके। सैक्सनी में आम तासुर ये है कि ट्रांजिशन का अमल जारी है। हकीकत ये है कि कंपनियों को इस मार्केट के लिए तैयारी शुरू करने की जरूरत है। सनअती शोबे में बहुत से लोग पहले ही अपने बर्नर्स को आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर ऐसे सिस्टम्स में तब्दील करना शुरू कर रहे हैं जो H2 रेडी हैं। और बिल्कुल शमसी तवानाई की तरह माहिरीन तवक्को करते हैं कि हाइड्रोजन की पैदावारी लागत वक्त के साथ साथ गिरेगी।